कश्मीर फाइल्स का सच एक ऐसा सच है जो हमें अपने इतिहास में झांकने के ऊपर मजबूर कर देता है। ये वो सत्य है जो हर बार यहाँ के रहने वाले निवासियों के साथ तब हुआ जब जब बाहर से आक्रमणकारी आके कभी राम मंदिर को तोड़ने के नाम पे, कभी नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाने के नाम पे, कभी किसी रूप में केरला में, कभी बंगाल में, कभी पार्टीशन में, विभाजन में, कितने टाइम ये सब कुछ होता रहा। और वही क्रम वध, वही तरीका। समय आ गया। इस फिल्म ने, कश्मीर फाइल्स ने, हमें एक चीज़ तो सिखा दी है कि जो क्रम कश्मीर में 1990 में हुआ था, वही क्रम हमारे इतिहास में हमेशा होता रहा है। अवशेषों से पता लगता है कि अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक बहुत बड़ा साम्राज्य था। धीरे 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 करते 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 किस बात का डर हमारे अंदर समा गया था, और कैसे ये आज से सिर्फ 30 साल पहले भारत में ऐसी क्रूरता हो रही थी हमारे भाइयों के ऊपर, हमारी बहनों के ऊपर, हमारी माताओं के ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर, और हम अनभिज्ञ थे, इंडिफरेंट थे। और शायद यही एक वजह रही है कि हम इतने सालों से गुलाम रहे। इतने सालों से हम अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी को खोते चले गए। और 1990 का डर जो कश्मीरी पंडितों में था, जो वहाँ से बच के निकल के आ गए थे, जिसको उनके पूर्वजों ने जन्नत, कश्मीरी जन्नत जन्नत के समान थी, उसको वहाँ पे जहन्नम बना दिया उन्होंने। और आज 30 साल के बाद वो सत्य जिस तरह से इस फिल्म ने उजागर किया है, उसे देखने के लिए हम सब मजबूर होते हैं कि हमारे इतिहास में भी यही सब घटनाएं हुई हैं। कैसे वो इकट्ठे होते गए और हम पढ़ते गए। हम सभ्य रहे, वो असभ्य होते गए। हम जितना जितना सभ्य हो रहे थे, वो उतना उतना असभ्य हो रहे थे। और पंडित, कश्मीरी पंडित एक ऐसा असह्य अपने आप को उस समय महसूस कर रहे थे, जो असहायता हम देख सकते हैं आज अफ़गानिस्तान में हिंदुओं में, या पाकिस्तान में। कोई टॉलरेंस नहीं है वहाँ पे, किसी के प्रति कोई टॉलरेंस नहीं है। और ये एक
आज़ादी का जो ख्वाब वो देखते रहते हैं, आज़ादी किससे चाहिए, आज़ादी उन्हें कभी नहीं मिल सकती, अपने आप से भी नहीं मिल सकती अगर वो जिस तरह से वो कार्य कर रहे हैं। इस फिल्म ने हमें ये दिखा दिया कि अगर कोई भी हिंदुस्तानी दुख में है और वो अपनी आवाज़ को हमारे तक पहुंचाना चाहता है, तो हम सबको उठ जाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये कश्मीर का पंडित है, ये पंजाब का हिंदू है, ये केरला का कार्यकर्ता है, ये बंगाल में बंगाली है, असम में कुछ हो रहा है तो वहाँ पे हम छोड़ दें। अब हमें छोड़ने का समय ख़त्म हो गया। करिकुलम को बदलने का कोशिश की गई, कैसे हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट किया जाए, ऐसे प्रोफेसर्स को इम्प्लांट किया गया, कैसे पॉलिटिकल एक नैरेटिव बना दिया गया कि भाई कश्मीरी पंडितों ने पता नहीं क्या क्या किया होगा। उन्होंने कभी किसी पे हथियार नहीं उठाए थे, उन्होंने कभी भी किसी को जिल्लत नहीं किया था। उन्होंने सिर्फ एक चीज़ की थी कि वो एजुकेशन देना चाहते थे, और जो नहीं लेना चाहते थे उन्हें आज भी तुम एजुकेशन नहीं दे सकते। तो वो नैरेटिव ख़त्म करना चाहिए। आप पढ़ना नहीं चाहते, आपको जो पढ़ाया जाता है वो उसको आप नहीं मानना चाहते, आप अपनी एक अलग से एक विचारधारा रखना चाहते हैं, और फिर आप ब्लेम करते हो कि कश्मीरी पंडितों ने आपको साथ पता नहीं क्या जुर्म कर दिए क्योंकि आप पढ़ना खुद नहीं चाहते थे। कैसे पॉलिटिकल सिस्टम को क्रिपल किया गया। मैं तो कहता हूँ उस टाइम के चीफ मिनिस्टर को इस एक्सोडस के लिए ट्रायल करना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने अपनी पोजीशन का दुरुपयोग करते हुए इतना कत्लेआम होने दिया, उस व्यक्ति को आज कटघरे में खड़ा करने की आवश्यकता है। तो उससे सवाल पूछने चाहिए और उसको लेट गो नहीं करने देना चाहिए। अब ये सदियों पुराना देश नहीं है कि आप कुछ भी आप किसी पे कर लें। ठीक है, हमने सहा, हमारे अंदर कमियां थी, हो सकता है हमने सोसाइटी के लिए जो एक अभाव रह गया जिसके कारण ये सब हमारी दुर्दशा हुई, वो कार्य को हमारे को देखते हुए आज एक नया भारत का निर्माण करना है, ताकि हम वो गलतियां ना करें जो हमारे पूर्वजों ने की थी। हम सब भारतीय हैं, भारत के बच्चे हैं। कृष्ण आर्य थे, राम आर्यपुत्र थे, तो हम भी आर्य हैं। आर्य का मतलब है अच्छे व्यक्ति, अच्छे इंसान, और हम सब आर्य बने। हम सब एक ऐसे देश की स्थापना करें जहाँ पे हम बेस्ट से बेस्ट कार्य करते हुए इस देश को आगे ले जाएं। किसी की इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि इस देश के किसी भी नागरिक के ऊपर ऐसा घिनौना अत्याचार कभी करे, और अगर वो करता है तो उसे कभी बख्शा नहीं जाना चाहिए। ये एक संदेश इस कश्मीरी फाइल्स के ज़रिए हमें पूरे विश्व के लोगों को समझाना है कि हम भारतीय हैं, और भारतीय का मतलब ये है कि हम बिज़नेस, अगर आपने किसी भी भारतीय को जो भारत में विश्वास रखता है, भारत की आत्मा में विश्वास रखता है, को अपने हाथ भी लगाने की कोशिश की, तो हम चुप नहीं बैठेंगे और हम सारी ताकत लगा देंगे उन हाथों को न्याय के रास्ते पे लाने के लिए। मैं आज सारे कश्मीरी पंडितों से, भाइयों,
और उनकी बहनों से, अपनी बहनों से सबसे ये निवेदन करता हूँ कि आप अपने आप को अकेला ना समझें। इस कश्मीर फाइल्स ने हमारी आंखें खोल दी हैं। हम आप लोगों के साथ आज से 30 साल पहले नहीं खड़े हो पाए थे, लेकिन आज हर भारतीय का अंदर से मन के अंदर से ये भावना आ रही है कि आप लोगों को जिस तरह से विस्थापित किया गया, जिस तरह से आपको भगाया गया, जीनोसाइड करके भगाया गया, ऐसा डर का माहौल जिन जिन लोगों ने भी वहाँ पे क्रिएट किया है, उनको हम जल्द से जल्द न्याय के सामने पेश करें और ऐसा वातावरण करें कि जितना डर उन्होंने क्रिएट कर रहा था वो डर सारा ख़त्म हो। और वो डर कौन ख़त्म कर सकता है? वो डर आप लोग खुद कर सकते हैं। मैं आपसे आह्वान करता हूँ, सरकार से आह्वान करता हूँ कि इस डर के माहौल को जल्द से जल्द ख़त्म करें। 370 ख़त्म होना एक ऐतिहासिक कदम था। लद्दाख की आइडेंटिटी बुद्धिज़्म से है, उसकी आइडेंटिटी एक अलग राज्य को, जिस तरह से यूटी को बनाया गया, उसी तरह से हमें ये देखना है कि हम कश्मीरी पंडितों के लिए भी एक अलग सी आइडेंटिटी क्रिएट करें कश्मीर में, ताकि वो गर्व से उनकी थर्ड जनरेशन, जैसे हमने फिल्म में देखा, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हमने ये इतने सारे साल बीत गए लेकिन हमारे सामने कभी सच नहीं आया। हम पता नहीं कौन से नैरेटिव्स में फंसे रहे। हम उन लोगों की बातें सुनते रहे जिनका कोई इस देश से सरोकार ही नहीं है, और वो नैरेटिव ऐसा होता था कि जैसे फ़ौज ने उनके पर पता नहीं क्या जुल्म कर दिए, और जो जुल्म उन्होंने किए उसकी वो बात भी नहीं करना चाहते, उसके बारे में सुनना भी नहीं चाहते। मेरा एक सीधा सब एक अपना भारत सरकार, अपनी गवर्नमेंट से एक अनुरोध है कि जितने भी लोग वहाँ से 1990 में ऐसी हालात में छोड़ के आए थे, जो डर का माहौल था, धीरे 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 ये डर का माहौल को दूर किया जाए, और जो भी शक्ति, जो भी तंत्र मंत्र और यंत्र हमारे जितने भी फोर्सेस हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए लगा दी जाए, और जो लोग नहीं समझते उनको उसी तरह से डील करना चाहिए जिस भाषा को वो समझ सकते हैं। टाइम आ गया है कि जो नेता अलगाववाद की भाषा बोलते हैं, जो भी व्यक्ति इस देश के टुकड़े टुकड़े करने की बातें करता है, जो भी व्यक्ति इस देश के इकट्ठा होने में जिसको परेशानी है, उसके साथ फॉर्मली डील किया जाए। और जितने भी विस्थापित लोग उस समय हुए थे, उनकी प्रॉपर्टी को उनको बाइज्जत वापस किया जाए, विस्थापित किया जाए, और उनका राइट उनको रिस्टोर किया जाए, हर कश्मीरी को, ताकि वो सर उठा के उस ज़मीन पे जी सके। और जो भी उससे उल्टी ताकतें उनको डराने, धमकाने या कुछ भी ऐसा करने के लिए मजबूर करती हैं, वहाँ पे स्पेशल लॉ एंड ऑर्डर कानून पेश किया जाए, ताकि अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति वहाँ पे सोचता भी है इस काम को करने के लिए, तो वो थर थर कांपे, कि उसके परिणाम उसको बहुत संगीन भुगतने होंगे। अगर किसी ने भी कश्मीरी पंडित को वहाँ पे तंग करने की कोशिश की, किसी भी कश्मीरी पंडित की बहन को, किसी की माँ को गलत नज़रिए से भी देखने की कोशिश की, तो उसका हश्र ऐसा करना चाहिए कि उसकी पीढ़ियाँ तक याद रखें कि उसने ऐसा क्यों किया था। लॉज में अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है, फास्ट ट्रैक लॉज होने चाहिए, और
ऐसे व्यक्तियों को जो इनटॉलरेंट हो चुके हैं, अनसेक्युलर हैं, यह परिभाषा आप समझ सकते हैं कौन सेक्युलर है कौन अनसेक्युलर है। कश्मीरी पंडितों में जितनी देशभक्ति की भावनाएं और जो हम यहाँ पे पत्थर और ये सब उठाने की बातें ये सब लोग करते हैं, और उतनी बातें ये किस लहजे में अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं, ये सोचने की बात है। हमें इस समय बहुत हिम्मत दिखानी है पूरे भारत के लोगों को कि वो जहाँ पे भी कश्मीरी पंडित हों उनका रिस्पेक्ट करें, उनकी जो भावना थी उसका सम्मान करें, उनका आदर करें, और हर वो प्रयत्न करें कि वो वापस वहाँ पे जाके विस्थापित हों, उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ उनको सम्मान के साथ वापस दी जाएं, और जो भी उसका विरोध करता है उस विरोध को जैसे तैसे भी कुचल दिया जाए। कोई भी उसमें टॉलरेंस दिखाने की ज़रूरत नहीं है। नेशन इज़ अबव ऑल। और जो व्यक्ति हमारे देश के साथ नहीं रहना चाहता उसको ये मैसेज क्लियर मिल जाना चाहिए, या इस देश में रहोगे तो आपको इस देश के कानून की इज्जत करनी पड़ेगी, आपको इस देश की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, और नहीं कर सकते तो इस देश का कानून को इतना सशक्त बनाना पड़ेगा कि आप उसमें से जल्द फैसले दें, और जल्द से जल्द ऐसे जो अपने आप को तीसमार खां समझते हैं और ऐसा समझते हैं कि उन्होंने हिंदुओं को, पंडितों को यहाँ से निकाल के बहुत बड़ा कार्य कर दिया है, ऐसा उनकी इल्यूजन ख़त्म हो जानी चाहिए। हम हर कश्मीरी पंडित को उनके वहाँ पे बसाएंगे, ऐसा हम मानते हैं कि हमारी सरकार करेगी, और उनको पूरा प्रोटेक्शन भी देने की आवश्यकता है। नहीं है, प्रोटेक्शन के साथ उनको वहाँ पे स्थापित करने की आवश्यकता है, और ये डर का माहौल धीरे धीरे ख़त्म करना पड़ेगा हमारे को वहाँ पे। जो भी इसके सामने आएगा उससे अनटॉलरेंट, अगर वो हमारे को टॉलरेट नहीं कर सकते तो हम भी उनको टॉलरेट नहीं करेंगे। सिर्फ वही व्यक्ति कश्मीर में रह सकता है जो कश्मीर की कश्मीरियत को समझे, उसकी ज़ुबान को समझे, और वहाँ की जो कश्यप ऋषि ने स्थापना की थी कश्मीर की, श्रीनगर, श्री का नगर, उसी से पता लग जाता है कि आपकी कश्मीरियत कहाँ पे है। ये लोग भूले भटके कन्वर्टेड हो चुके हैं सारे वहाँ के लोग, और अब पता नहीं कौन सी भाषा बोलते हैं। एक जो एजुकेशनल हब था जहाँ पे, जैसे फिल्म में भी बताया गया, मुझे भी इतना ज़्यादा पहले पता नहीं था, पंचतंत्र वहाँ पे लिखा गया, उपनिषद वहाँ पे लिखे गए, अन्य कितनी भी रिसर्चेस वहाँ पे हुई हैं, जहाँ पे वो कल्चरल एकेडमी थी, कल्चरल डाइवर्सिफिकेशन थी। आपने उसको क्या बना दिया है, कौन से आप किस चीज़ को आप फॉलो करना चाहते हैं, ये भी एक देखने का विषय है। इन सब बातों को समझने के बाद और अपने इतिहास को अगर हम राम मंदिर से शुरू करें और इसको कश्मीर को यहाँ पे कनेक्ट करें तो हम देख सकते हैं कि कैसे धीरे धीरे करते करते हमने अपना मंदिर खोया, राम का मंदिर खोया तो देश को खो दिया, और वो आके हमारे पे राज करने लग पड़े। कश्मीर के पंडितों को खो दिया तो वहाँ पे भी आके कैसे कैसे लोग वहाँ पे आके अपनी बातें करने लग पड़े जिनका कोई भी देश से लेना देना नहीं था। और उस व्यक्ति को जो यहाँ पे उस टाइम हेल्म ऑफ अफेयर्स था, अगर आज हम छोड़ देते हैं तो मैं सोचता हूँ उससे बड़ी कायरता कोई नहीं होगी। अगर हमें उन्हें न्याय देना है तो उस व्यक्ति को जिसने सबको प्रेरित किया ये सब करने के लिए और चुपचाप मूक दर्शक होकर बैठा रहा, उन सबको पकड़ना पड़ेगा। उन सबको उनके क्राइम की सज़ा इसी जन्म में देनी है। यहाँ पे कोई जन्नम और जन्नत की बातें नहीं हो रही हैं। यहाँ पे आपने काम किया था जी, आप चीफ मिनिस्टर थे, आप भाग गए, आपने वहाँ पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा फुलफ़िल नहीं किया,
आपको उन सब क्राइम्स का जवाब देना पड़ेगा जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, और आप लोगों को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा कोर्ट में। आप लोगों को वहाँ पे ट्रायल्स होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट ट्रायल्स होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक ट्रायल्स होनी चाहिए। अगर इन्होंने वाकई नेग्लिजेंस की है तो ऐसे व्यक्तियों को कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में कोई भी कश्मीरी पंडित को गलत नज़र से ना देखे, और देखने से पहले वो ये सोच ले कि सारा देश इसके साथ खड़ा है। अगर हमारा एक भाई कश्मीरी पंडितों के साथ कुछ गलत करेगा तो कश्मीर के साथ हम क्या कर सकते हैं, उनको समझ आ जानी चाहिए कि हमारा मैसेज क्या है। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से कम्युनिटी को परेशान नहीं करना चाहिए। टाइम आ गया हम सब यूनाइट हों, कश्मीरी पंडित के लिए यूनाइट हों, कश्मीरियत के लिए यूनाइट हों, हिंदुस्तान के लिए यूनाइट हों, अखंड भारत के लिए यूनाइट हों, आर्यव्रत के लिए यूनाइट हों। अल्टीमेटली आर्यव्रत ही हमें सोने की चिड़िया का मार्ग दिखाएगा। आर्य बनो, आर्य रहो। आर्य का मतलब कुछ नहीं होता, कोई जात से नहीं है, किसी रिलीजन से नहीं है, किसी मज़हब से नहीं है। एक संस्कृत का वर्ड है जिसका मतलब होता है अच्छे बनो, नोबल बनो, बेस्ट बनो। जो भी कार्य कर रहे हो उसको इज्जत से करो, ईमान से करो, ताकि आने वाली जनरेशन्स आपको अच्छी तरह से याद रख सके कि आपने जो कदम आज उठाए थे उससे कश्मीर फिल्म ने जो कार्य किया है उसको वो आगे आने वाली पीढ़ियों तक ले जा सकें, ताकि हम एक अच्छे भारतवर्ष का निर्माण कर सकें।